नमस्कार। जय सैनिक समाज। कहते हैं शेर तो शेर ही होता है, जंगल में अकेला ही बहुत होता है। वह है हमारे आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य। क्योंकि शेरों के साथ ही शेर चलते हैं, गीदड़ों का साथ कोई नहीं देता है। स्वामी प्रसाद मौर्य राजनीति के वो चाणक्य हैं जिन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। मैं सुशील सैनी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सैनी महापंचायत, आप सभी भाइयों के सामने स्वामी प्रसाद मौर्य जी के लिए कुछ अपने शब्द लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। मैं सभी चाहूँगा स्वामी प्रसाद मौर्य का हर जगह सम्मान करते हुए सरकार को ये बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य वो चाणक्य हैं राजनीति के, जहाँ वो खड़े हो जाते हैं वहीं पर राजनीति चालू होती है। आज सरकारें क्यों घबरा रही हैं और नेताओं के जाने से तो उनको फर्क नहीं पड़ता, स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से क्यों फर्क पड़ा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब ये देखा कि मेरे समाज की, लोगों के समाज की किसी तरह हित में कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो उन्होंने उस राजनीतिक पार्टी को लात मार देना अच्छा समझा। सोचिए भाई, अगर कोई व्यक्ति आपके परिवार की तरफ नहीं देखेगा, नहीं सुनेगा, तो आप भी उसे लात मारेंगे। आज स्वामी प्रसाद मौर्य बड़ी शान से चुनाव लड़ रहे हैं। लोग फिर भी अफवाह फैला देते हैं कि उनके पुत्र को अब भी टिकट नहीं मिला। वो चाहते ही नहीं थे अपने पुत्र को टिकट दिलाना, उन्होंने कभी किसी से कहा ही नहीं। उनकी जो मांगे थी अखिलेश यादव जी ने उन पर स्वीकार किया है कि हम ये मांगे जरूर पूरी करेंगे। बहुत सी राजनीति की बातें उन्होंने अखिलेश यादव को बताई हैं। और जो लोग अखिलेश यादव को गुंडा बदमाश कह रहे हैं, जाके देखिए, पहले अखिलेश के टाइम के अंदर 3 लाख केस उत्तर प्रदेश में थे। ये वहाँ की पुलिस का वो बयान है, मेरा कोई अपना बयान नहीं है। और अब वर्तमान सरकार के उसमें 4.5 लाख केस हैं, जिनमें से ज्यादातर मर्डर के, बलात्कार के या डकैतियों केस हैं। तो कौन सी सरकार अच्छी भाई? सबसे बड़ी सरकार हमारी कौन है ये आप भी जानते हो। हमारी सरकार है सैनिक समाज सरकार। जहां हमारे सैनिक समाज के भाई खड़े होंगे, हमारी मोहर वहीं लगेगी, ईवीएम का बटन वहीं दबेगा। दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाज के लिए जो जो कार्य किए हैं, शायद आप लोगों को इतना नहीं पता है। वे अपने समाज के लिए जी जान एक करते हैं। अपने समाज के लिए नहीं, ओबीसी, एसटी, एससी के लिए बहुत जी जान एक करते हैं। सबका हक दिवाना चाहते हैं और वो हक दिवाने के लिए ही फिर राजनीति के मैदान में खड़े हैं और राजनीति में सभी भाइयों का सहयोग चाहते हैं। सोचिए कि चाणक्य ने पूरी राजनीति की स्थिति बदल दी थी। वही स्थिति बदलने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य अपने आप को तैयार किए हुए। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बहुत आदर करता हूं और यह बताना चाहता हूं कि हम जिस काम से भी आज तक स्वामी प्रसाद मौर्य जी के पास गए, उन्होंने कभी किसी काम के लिए मना नहीं किया। जो व्यक्ति किसी भी समाज के व्यक्ति को किसी काम के लिए मना नहीं करता, सच्चा राजनीतिक व्यक्ति वही है। वह नहीं कि वोट लिया और खिसक गया, फिर कुर्सी से चिपक गया। समझ गए होंगे आप मेरे दोस्तों। वह कुर्सी से चिपकने वाले व्यक्ति नहीं है, उनके पैरों में पहिया लगा हुआ है। वो कभी भी एक जगह टिक के नहीं बैठते। समाज के कार्य, सर समाज के कार्य से इधर से उधर भागते रहते हैं। सर समाज के मेरे जितने भी भाई हैं, ओबीसी, एससी, एसटी समाज से सभी भाइयों से प्रार्थना करता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को भारी बहुमत से जिताएं। वैसे तो ये सरकार जानती है कि स्वामी प्रसाद मौर्य उनके लिए बहुत टेढ़ी खीर है और एक अकेली उनकी सीट पर नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य का कम से कम 50 सीटों पर दबदबा है। 50 सीटों पर स्वामी प्रसाद मौर्य एक शेर की तरह खड़े हैं, तभी तो सरकारें हिली पड़ी हैं। सरकार हिलाना तो कोई स्वामी प्रसाद मौर्य सीखे। और मैं यही कहना चाहता हूं, वह अपने समाज के लिए, सर्व समाज के लिए श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सर्व समाज में महात्मा ज्योतिबा फुले को एक महान शिक्षक के रूप में पूजा जाता है और महान शिक्षक को सम्मान दिवाने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने आप को पूरी तरह तैयार किया हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी पार्टी भारी बहुमत से जीतती है
तो आपको हार्दिक प्रसन्नता होनी चाहिए कि आपके सैनी समाज की इतनी कदर हुई है, आपके मौर्य समाज की कदर हुई है, शाक्य समाज की कदर हुई है, कुशवाहा समाज की कदर हुई है, भगत समाज की कदर हुई है। ऐसे अनेक गणमान्य नाम है, छगन भुजबल जी, वो भी हमारे समाज से ही हैं। देखो, आपको सबको एक ही चीज़ सोचनी चाहिए, हमारे समाज का व्यक्ति खड़ा है तो हमारी राजनीतिक पार्टी वही है। अरे मंदिर मस्जिद की बात करते हो, मंदिर मस्जिद के झगड़ों में क्यों पड़ते हो? हमेशा चुनाव के टाइम पे हिंदू मुसलमान क्यों होता है? आपने कश्मीर में जाकर उनसे संधि करी थी, वह क्या मुसलमान नहीं थे? क्या उन लोगों ने गलत किया? फिर आप हर जगह इस चीज को ले आते हैं, शिक्षा का मंदिर बनाइए, चिकित्सा का मंदिर बनाइए, रोजगार का मंदिर बनाइए, मगर वह चीज नहीं बनाई क्योंकि वो इनकी पुस्तक में लिखा ही नहीं है। इनका मेन काम जो है ये देख लीजिए, राम मंदिर बना दिया, 2000 आदमियों को नौकरी मिलेगी। अगर ओबीसी एसटी एससी में से किसी को नौकरी पे रख ले तो बात है। हाँ, आपके लिए भी नौकरी रखी हुई है कि आप मंदिर के बाहर बैठ के भीख मांगेंगे, भीख मांगने की नौकरी है आपके लिए। वहाँ जो दुकानें होंगी मंदिर के बाहर वो भी उनके ही लोगों पे होंगी। बाकी तो आप समझ ही गए होंगे किस बात के व्यक्तियों की बात कर रहा हूँ मैं, जिनके वो गुलाम हैं और हमारे कुछ भाई उनके भी गुलाम हैं, गुलामों के गुलाम। सोच के भी बड़ी अफसोस होता है, बहुत निराशा होती है कि हमारे भाई अब भी नहीं जागते हैं अपने समाज के लिए। अरे अब तो अपने समाज के लिए जागो। कहते हैं हिंदू बनो, हिंदू बनो। अरे स्वामी प्रसाद तो जन्म से हिंदू है, वो तो कट्टर हिंदूवाद जानते हैं, मगर वह ये नहीं जानते कि अगर मुसलमान है तो मैं इसको मरवा दूं या उसके साथ कुछ गलत करवा दूं। और ये होना भी नहीं चाहिए क्योंकि देश में सबका हक है, सब धर्म का आदर करते हैं। और मैं भी सबसे ये बात कहना चाहता हूं कि सब धर्म के आदर के साथ साथ स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बीड़ा उठाया है उस बीड़े में वह तो सफल होंगे ही और उनके साथी भी सफल होंगे। जो साथी उनके साथ आए थे वह तो सफल हो ही रहे हैं। आज का माहौल बदल चुका है। उत्तर प्रदेश में जो कहते थे लहर है लहर है लहर है, अब लहर नहीं, वो तूफान बन चुकी है। वो लहर तो ठंडी पड़ गई, अब दूसरा तूफान बन चुका है। स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से समाजवादी पार्टी इतनी मजबूत हो चुकी है कि अब समाजवादी पार्टी का ही राज आएगा। और देखना, इंसाफ मिलेगा। हाथरस कांड की बेटी को भी इंसाफ मिलेगा, बुलंदशहर की बेटी को भी इंसाफ मिलेगा। सुधीर हत्याकांड के हत्यारों को भी गिरफ्तार करके उनके साथ में पूरा कानूनी कार्रवाई होगी। और भी बहुत से ऐसे काम हैं जिनमें हमारे समाज के, सर्व समाज के सारे जितने भी हैं, ओबीसी एससी एसटी को सबको न्याय मिलेगा, नौकरियां मिलेगी। 300 यूनिट बिजली फ्री गई है। जब बिजली फ्री करने को कहाँ गई थे दूसरे वाले वर्तमान सरकार, आज अखिलेश यादव ने बिजली फ्री कर दी तो उन्होंने भी कहा कि हम बिजली फ्री करेंगे। कल तक केजरीवाल कहते थे फ्री का दे दे के लोगों की आदत बिगाड़ रहा है। अब क्या कर रहे हैं? अरे ना तो केजरीवाल से तुम जब जीत सके थे, ना केजरीवाल से अब जीत सकोगे, क्योंकि केजरीवाल अनपढ़ आदमी नहीं है, झूठी डिग्री जाली डिग्री नहीं बनवा रखी। वो एक क्लास ऑफिसर रहा है, चाहता तो अपनी नौकरी में अपने परिवार को अच्छे ढंग से पाल सकते थे। केजरीवाल एक आदर्श व्यक्ति है, जिनके ऊपर तुम मुसलमान टोपी फिट करके अपने टेक्निक से दिखाते हो, उनको दिखाते हो जी मनीष सिसोदिया जी को टोपी फिट करके दिखाते हो कि ये है। अरे भगवान को तो वो भी मानते थे। और बात सुनो, टोपी तो लगाने वाले जानते भी हो कि कौन कौन आदमी खीर खाने पाकिस्तान तक जाता है। उन चीजों को भूल जाते हो, दूसरे पे टोन कसने लगते हो। कोई अगर सच्ची बात लिख दे कहते हो ये तो झूठ है, फ्रॉड है। तुम्हारी बातें सब फ्रॉड कहते होती है, उनको तो कोई नहीं कहता फ्रॉड है। क्यों? क्योंकि तुम लोग अपनी एक नीची और औसती संस्कार में उतर जाते हो और अपने गालियां देनी चालू कर देते हो। जो तुम्हें संस्कार अपनी तुम राजनीतिक पार्टी से मिले उन्हीं पे उतर जाते हो। चलो, मुझे इससे क्या लेना, मैं तो एक बात जानता हूं, मैं तो सिर्फ अपने विचार आपको बताए। और मैं ये बताना चाहता हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य अपने समाज के लिए ही नहीं, सब समाज के लिए एक उत्तम व्यक्ति है और वह उत्तम से उत्तम कार्य करके सर्व समाज का नाम ऊंचा करेंगे। भाइयों, इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर और कर दीजिए। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी और सैनी समाज के अन्य गणमान्य व्यक्ति जितने भी हैं उनके विषय में भी अपने विचार रखूंगा, ताकि मेरी वीडियो सीधी आपके पास आए और आप लोगों तक यह विचार पहुँचे।
सभी भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि मेरे विचारों को अपने तक पहुंचाने के लिए जरूर करें, इतना सब्सक्राइब करें, इसे हाईलाइट कर दें, इसे वायरल कर दें, ताकि स्वामी प्रसाद मौर्य के हाथ मजबूत हो। जीतना तो उनका निश्चित है, मगर हम ये चाहते हैं एक ऐसी जीत हो जो ऐतिहासिक कहलाए। हिंदुस्तान में इतनी बड़ी जीत किसी की न हो। दोस्तों, स्वामी प्रसाद राजनीति के चाणक्य इसलिए कहा जाता है, उन्हें राजनीति की हर ABCD मालूम है। कौन व्यक्ति गलत है, कौन सही है, यह स्वामी प्रसाद मौर्य जानते हैं। इसीलिए हर समाज के हर वर्ग के लोग उनकी इज्जत करते हैं। इज्जत करवानी अपने हाथ में होती है। ये नहीं आज यूं कह रहे हैं कि इन लोगों के वादे झूठे हैं। अरे भाई, ये तो दुनिया को मालूम है कि झूठ किसने कितना बोला और कहां बोला। तुम्हारे झूठ की तो अंत ही नहीं है, तुम्हारे झूठ की तो कोई अंत ही नहीं है, उसका क्या हिसाब करें हम। दोस्तों, आज आपसे एक ही बात कहनी चाहता हूं कि मेरे विचार आगे भी आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे और आगे भी आएंगे। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करके मेरे विचारों को लेने के लिए अपने पास सब्सक्राइब कीजिए, औरों को भी शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में पता चल सके। जो हमारे सैनी समाज का इतिहास गिराना चाहते हैं उनको भी पता चल सके कि सैनी समाज इकट्ठा है, इकट्ठा ही रहेगा, और सैनी समाज अपनी एकता के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। आज उत्तर प्रदेश में इतना सैनी समाज है, इतना कोई भी नहीं। हमारे समाज की गिनती होती कहाँ है? जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह प्रश्न उठाया था कि जितनी भी जातियां हैं उनकी जाति के आधार पर गिनती करो, सरकार क्यों हट गई पीछे? क्योंकि उन्हें सैनी समाज को सम्मान देना पड़ेगा। मगर यह जातिगत गिनती होगी जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी सत्ता के लिए शपथ धारण करेगी, उस समय जातिगत गिनती होगी और आपके नाम जो है, आपके समाज का नाम पूरे देश में गूंजेगा कि सबसे बड़ा समाज यही समाज है, सैनी माली मौर्य शक कुशवाहा का समाज। हम सभी अपने आदर्श पुरुषों को प्रणाम करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को प्रणाम करते हैं, सम्राट अशोक को प्रणाम करते हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले को प्रणाम करते हैं, माता सावित्रीबाई फुले को प्रणाम करते हैं। और इसी के साथ मैं भाइयों से एक बात कहनी चाहूँगा, मैं अपनी बातें खत्म करने से पहले, कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिंदाबाद, स्वामी प्रसाद मौर्य जिंदाबाद, स्वामी प्रसाद मौर्य जिंदाबाद।